फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे झारखंड की, क्योंकि सरकार और छात्रों के बीच में बात हुई। बातचीत के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया गया। सवाल ये कि अब आगे क्या होगा। देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 दिनों से लगातार युवाओं का, छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है और आगे आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार झुकना पड़ा है इन छात्रों के सामने। देखिए, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली हो रही है। पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर छात्र उतरे और आंदोलन एक बड़े राजनीतिक मोड़ पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक विशेष कैबिनेट बैठक के बाद बहुचर्चित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी कि जेएसएससी और सीजीएल को पूरी तरीके से रद्द करने की ऐतिहासिक घोषणा की है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक सोरेन की पार्टी के नेता ये कहा करते थे कि जेएसएससी और सीजीएल की परीक्षा कोर्ट के दायरे में आती है, जिसे वो रद्द नहीं कर सकते। लेकिन छात्रों के दबाव के आगे सारे बहाने ध्वस्त हो गए। इसके साथ ही परीक्षा संचालन प्रक्रिया के केंद्र में रही निजी एजेंसी टीडीपीएल के माध्यम से आयोजित की गई सभी परीक्षाओं और उनके परिणामों और चयन सूचियों को भी निरस्त कर दिया गया है। अब सरकार इस बड़े फैसले के बाद आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपना 16 दिनों से चल रहा आमरण अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। हालांकि छात्रों के एक धड़े का यह भी कहना है कि जब तक सभी मामलों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई से जांच नहीं कराई जाती, तब तक उनका संघर्ष पूरी तरीके से थमेगा नहीं। अब सरकार ने नरमी दिखाते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया है कि साल 2014 से लेकर अब तक जेपीएससी और जेएसएससी के तहत हुई सभी छोटी बड़ी परीक्षाओं और उनमें पाई गई गड़बड़ियों की व्यापक रूप से सीआईडी जांच कराई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। और दूसरी ओर इस फैसले से उन चयनित अभ्यर्थियों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है जो पहले ही इन परीक्षाओं के जरिए नौकरी पा चुके हैं। परीक्षा रद्द होने के विरोध में नौकरी पा चुके छात्र भी प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे ये पूरा प्रकरण और अधिक उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां इस कदम को युवाओं के हक में ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बार बार परीक्षाएं रद्द होने से प्रशासनिक व्यवस्था और भविष्य की नियोजन नीतियों पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। क्या यह फैसला झारखंड के युवाओं के लिए स्थायी राहत लेकर आएगा या फिर विवादों का एक नया दौर शुरू हो चुका है? यह आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल छात्र क्या रुख अपनाने वाले हैं, इसे लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि जरूर यह कहा जा रहा है कि छात्रों की जीत हुई है, छात्रों की विजय हुई है, लेकिन छात्र अभी भी ये कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच नहीं करेगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन सरकार जो है सीआईडी जांच पर अभी भी अडिग है और ऐसे में देखना यही होगा कि आगे क्या स्थिति होती है। लेकिन अब जब सरकार की ओर से यह कहा गया है कि 2014 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी की सीआईडी के द्वारा जांच कराई जाएगी, तो अब उन लोगों पर भी संकट नौकरी को लेकर है जिन्हें नौकरी मिल चुकी है और उनका भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब आइए आपको बताते हैं कि छात्रों की प्रमुख मांगे क्या हैं जिसे लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की सभी संदेहास्पद परीक्षाओं को जो है तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, ये छात्रों की मांग है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों और दोषी अधिकारियों पर कठोर आपराधिक कार्रवाई हो, ये भी छात्रों की मांग है। और सभी भर्ती घोटालों की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जांच किससे होनी चाहिए? सीबीआई से होनी चाहिए, ये मांग हो रही है। और साथ ही साथ पेपर लीक और भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को, जैसा पहले बताया हमने कि जो अधिकारी हैं और उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच केंद्रीय एजेंसी यानी कि सीबीआई से जांच कराने की मांग लगातार छात्रों की तरफ से हो रही है। अब धांधली में लिप्त ब्लैक लिस्टेड निजी कंपनियों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों को हमेशा के लिए प्रतिबंध
इन पर लगा देना चाहिए। राज्य में आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक पारदर्शी और सख्त परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, ये भी उनकी मांगों में एक है। जेएसएससी, सीजीए और जेपीएससी की सभी संदेहास्पद परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की भी मांग हो रही है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों और दोषी अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें इन तक पहुंचना होगा और इन पर जो नियमित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए उन पर होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में जो लगातार धांधली हो रही है इससे बच्चों के भविष्य पर संकट जो है वो खड़ा हो गया है। ये छात्रों की मांग और इसे लेकर बीते 24 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया जरूर है, लेकिन अब आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। अब आइए छात्रों के आरोप क्या थे वो भी जरा आपको बता देते हैं। परीक्षाओं के संचालन में बड़े पैमाने पर धांधली, पेपर लीक और ओएमआर शीट में जो गड़बड़ियां हुई हैं इसकी भी जांच हो। चयन प्रक्रिया में भारी वित्तीय भ्रष्टाचार हुआ और आयोग उम्मीदवार को लेकर जो है उनकी ओर से कहा गया कि इसमें भी धांधली, इनके जरिए भी धांधली हुई है। परीक्षा आयोजित कराने वाली बाहरी एजेंसियों पर भी निगरानी बरतनी चाहिए। राज्य सरकार, आयोग जानबूझकर भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं और इस पूरे मामले में लीपापोती हो रही है। बार बार पेपर लीक होने और परीक्षाएं रद्द होने से झारखंड के लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य इस वक्त अंधकार में चला गया है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि छात्र अभी आगे क्या निर्णय लेते हैं ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं। अब आपसे ये मैं समझना चाहूंगी, ये जो सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, अब आगे आप क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि छात्र तो यही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की, लेकिन सरकार अभी भी सीआईडी जांच को लेकर हामी भरती हुई दिखाई दे रही है। क्या स्थिति आप समझ पा रहे हैं? आखिर सरकार क्यों सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हो रही है? सर देखिए, निश्चित बात है कि मुद्दा बहुत संवेदनशील है। अब मुद्दा ज्वलन बन चुका है और छात्र इतने दिनों से आंदोलन में बैठे थे। देर आए दुरुस्त इसको बोलेंगे कि जो सरकार ने बिल्कुल एक ये जो झारखंड की सरकार ने कदम उठाया है, हेमंत सोरेन की सरकार ने, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। क्योंकि ये अगर हम ये समझें कि ये जो वाद विवाद है या जो घमासान है वो बिल्कुल थम जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक तरफ जो सीबीआई की मांग की बात चल रही है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। क्योंकि यहाँ पर अगर एक बात के लिए सरकार ने 2 कदम चले हैं और बोला है कि 2014 से लेकर वर्तमान के दौर तक जितनी भी परीक्षाएं हैं और जांच की बात हो रही है, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने की बात हो रही है, तो साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों की भर्ती हो चुकी है और जो पुराने सिस्टम में, और तो उसमें क्या होगा। दूसरी बात है कि सीबीआई की जांच को लेकर सरकार क्यों नहीं तैयार। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जब बात चलती है, जब दिल्ली में जंतर मंतर में छात्र बैठे थे नीट परीक्षा को लेकर, तो वहां पर तो बार बार खुद कांग्रेस के नेता इस बात का हवाला दे रहे थे कि छात्रों के भविष्य पे ही देश का भविष्य टिका है। छात्रों का जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी तो आप राष्ट्र निर्माण कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि, और वो वहां पर देखिए, अगर तुलना करें, यहाँ पर तुलना करना बड़ा अनिवार्य है कि यहाँ पर बात चल रही थी डे 1 से कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो यहाँ पर इसके इतर जाके यहाँ पर अगर देखें झारखंड में, यहाँ पर झारखंड में जो छात्र थे वो अपनी जो मांग थे उस पर अडिग थे। एक